फिफ्थ वन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन अगेन हम लोग समझा देते हैं। मैं समझा देता हूँ इन थ्योरम को, इन प्रॉपर्टीज को। क्या कहा जा रहा है, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा कब? यदि उनके कॉलम्स और रो को इंटरचेंज कर दिया जाए, या एक डिटर्मिनेंट के दो या रो कॉलम क्या किया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड वन है, एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो और कॉलम सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। टेकिंग कॉमन सम एनी रो और एनी कॉलम्स, ये सभी चीज हम क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया था पिछले क्लासेस में, और सही नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताऊंगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सीबीएसई बोर्ड 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि सी दो को जीरो कर दो। मैं इसको कर देता हूँ और इसको जीरो कर देता हूँ। तो क्या यहाँ लिखना पड़ेगा बाबू, बताओ। सी टू माइनस सी वन, इसको जीरो करूंगा तो लिखूंगा सी थर्ड माइनस 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 होगा सी वन। ये क्या होगा बाबू बताओ। अगर मान लो सी टू में से वन घटाओगे तो ये तो हमारा वन ही रहेगा, ये रहेगा, बी सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई इशू नहीं। वन में से वन जाएगा बाबू, जीरो। बी में से ए घटाओगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, फिर आगे जाकर के दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा ना, देखो बी माइनस है, यहाँ ए माइनस बी। हम लोग ऐसा करो ना, ऐसा करो कि ए माइनस बी आए और बी माइनस सी आए। तो उतना करने से अच्छा है ना कि यहाँ पर आप सुधार कर लो। क्या कर लो, इसको और इसको जीरो कर लो। कॉलम वन में करो, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, लिख सकते हो। कॉलम वन हो गया, कॉलम टू, कॉलम टू माइनस कॉलम, नहीं, हाँ सही है, सही है, सही है भाई, कॉलम थर्ड कर सकते हैं। हम्म, चलो कॉलम वन में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम टू माइनस कर लेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ए में से बी घटाओगे तो ए माइनस बी होगा। देखो ए माइनस बी हम लोग को अच्छा भी होगा, हालांकि इससे भी आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो इससे भी आ जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी है, होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, वन में से वन जाएगा बाबू, जीरो, है ना। देखो सी टू में से सी थर्ड माइनस करना, बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा बताओ, सी ए माइनस ए बी। मान लो एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो इसको लिख देते, वन सी ए बी। फर्दर इसको और अच्छा से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, जीरो ए माइनस बी। अगर मान लो माइनस सी कॉमन ले ले बाबू इसमें से, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये जीरो होगा, बी माइनस सी होगा। यहाँ से माइनस एक कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी माइनस सी। देखो अगर ये कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी रहेगा, हमें ए बी माइनस सी रखना, तभी तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा बाबू, वन सी ए बी। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे बाबू, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू। तो क्या हम लोग को पता मिलेगा बताओ बाबू, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बाबू, जीरो, यहाँ वन, यहाँ माइनस सी, यहाँ जीरो, वन माइनस है, ये क्या बचेगा, वन सी ए बी। क्या हमने नहीं पढ़ाया था कि अगर ये वन हो, दो जीरो हो, तो इस वन को ले। चलो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इवन है, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस सी, तो माइनस से माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बाबू, सी माइनस है। तो क्या हम लोग को लाना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो चुका है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है। ये शायद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड टाइम कर दिया है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड वन क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग को, देखो वन 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 है ही है कि नहीं, इसको जीरो बना ले, इसको जीरो बना ले, है। तो बताओ इसमें से फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। चलो भाई, और रो इसमें जीरो करेंगे तो सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करेंगे तो यहाँ लिखना होगा रो वन,
रो 1 माइनस रो 2 लिखना होगा बाबू। रो सेकेंड में क्या करना होगा, रो सेकेंड माइनस रो थर्ड। चलो तो क्या होगा लिखते हैं, क्या होगा बाबू, 1 में से 1 घटाओगे 0, ए में से बी घटाओगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये 1 में से 1 जाएगा बाबू 0, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ये एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि रो 1 रो 2 को चेंज किए, ये तो सेम ही रहेगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना रहता तो ए माइनस बी ए प्लस सी है, इस चीज को भी लिख सकते हैं बी माइनस सी बी प्लस सी। अगर मान लो कि ये चीज लिखा हुआ रहता तो हम लोग कॉमन ले सकते थे ए माइनस बी और ए माइनस सी, तो लिख देते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉमन, क्या लिख देंगे बाबू, टेकिंग कॉमन, चाहे तो लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होता है ना इसमें। चलो लिख देता हूँ ए माइनस बी बी माइनस सी सी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू, ए माइनस बी ए प्लस बी बी माइनस सी बी प्लस सी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, ये मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ अभी, जैसे तो टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, ए माइनस बी माइनस सी, क्या बचेगा बताओ, ये जीरो बचेगा, जीरो बचेगा 1, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये सी, तो ए माइनस बी तो निकल चुका है ना, ए प्लस बी बचेगा, ये बी माइनस सी निकल चुका है, तो बी प्लस सी बचेगा, बी प्लस सी होगा, ये कहाँ से हो जाएगा, बी प्लस सी है तो ये सी स्क्वायर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या हम ये 1 ले सकते हैं, बिल्कुल, ये क्या हो जाता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव होगा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, क्या हो जाएगा, अगर बी इंटू सी करेंगे तो बी प्लस सी होगा, माइनस ए माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा, पता चला बी से बी कैंसिल तो सी माइनस ए बचा, तो हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ गया कि नहीं समझ गया। लेकिन मैं बता दूं देखो, कोई जरूरी नहीं है मैंने इस 1 को लिया, अब बीच वाले को 1 को भी रख सकते थे, क्या कर सकते थे, रो रो 1 में रो 2 से माइनस करते हैं, क्या करते, रो थर्ड को रो 2 से माइनस करते थे, बीच वाला 1 रह जाता, और रो 1 में 0 रो थर्ड में 0 आ जाता, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आप एक स्टूडेंट है तो क्या ही सोच सकते हैं, यही सोच सकते हैं कि किसी को जीरो करे या कॉमन ले ले एबीसी, रो 1 में तो है ही नहीं एबीसी, ना ए है, ना रो सेकंड में बी है, ना सी है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसको जोड़ कर देखते हैं, ए 2a हो जाता है, तो 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ पर भी काम नहीं बन रहा है। क्या रो से चेक कर ले ऐड करके, चलो ऐड कर लेते हैं, ए से ए 2a बी से बी 2b आ गया, ए से ए 2a सी से सी 2c 2 आ गया, बी से बी 2b सी से सी 2c, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो थर्ड लिख सकते हैं, तो क्या होगा बाबू, हमारा ये हो जाएगा दो दो बी प्लस सी होगा, ये क्या हो जाएगा, दो सी प्लस है, ये क्या हो जाएगा, दो दो ए प्लस बी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो तो ये क्या हो गया, बी सी सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं था, फिर दो कॉमन लेते, फिर देन हम लोग, उससे अच्छा था कि हम लोग क्या कर सकते थे ना, कि देखो इसमें हम लोग कर सकते थे, रो 1 में ये भी सही है, दो कॉमन लेना पड़ेगा फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा, है? दो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
बी प्लस सी, बी सी, सी प्लस से सी प्लस ए, सी, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो मैंने कॉमन ले लिया किससे, रो वन से, देखो दो 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 है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रो वन में से रो वन प्लस रो टू जोड़ के घटा देती है, जीरो हो जाएगा। ये दोनों जोड़ के घटा देते यहाँ सिर्फ सी बचेगा। ये दोनों जोड़कर घटा दें तो ए बी प्लस बी घट जाएगा, माइनस बी बचेगा, बी बचेगा यहाँ पर। और कुछ भी कर सकते हैं नहीं, हाँ यहाँ भी कर सकते हैं। चलो रो सेकेंड में रो थर्ड माइनस कर देते, बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ, एक तो रो वन में माइनस कर देंगे, रो वन प्लस सॉरी रो टू प्लस रो थर्ड, एक कर सकते हैं। सेकेंड वन कर सकते हैं रो टू में, रो टू माइनस रो वन कर रो थर्ड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो देखो बी प्लस सी घटाओगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। सी प्लस से घटाओगे जीरो तो ये सिर्फ माइनस सी बचेगा, ए प्लस बी घटाओगे जीरो, यहाँ माइनस बी बचेगा, बचेगा। बी में से सी घटाओगे बाबू, बी माइनस सी बचेगा। सी प्लस ए में से सी घटाओगे तो सिंगल सी बचेगा। बी प्लस बी में से ये घटाओगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बचेगा। अब यहाँ क्या बचा, सी, सी और ए प्लस बी बचा, बचा। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा आसानी से हम लोगों ने कर लिया। क्या हम लोग कुछ और कर सकते हैं क्या, इस चीज को इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा। चाहे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थर्ड रो में ये दोनों ऐड कर दूं तो बी से बी कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी कॉमन ले ले, क्या बाबू, सी कॉमन ले ले किस में से, इसमें से सेकेंड कॉलम में से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, यहाँ तो टू रहेगा, यहाँ टू सी हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस वन, वन, वन माइनस बी, माइनस ए प्लस बी। काम हो गया हम लोग का। क्या हम किसी दो को जीरो कर लें, मान लो इसको और इसको जीरो कर लें। तो इसको जीरो करना होगा तो क्या लिखना होगा, कॉलम वन, रो में करना होगा, रो वन में ऐड करना होगा रो वन प्लस रो टू, रो वन में ऐड कर दीजिए रो वन तो ये जीरो। और देन हम लोग रो सेकंड में क्या कर सकते हैं बताओ, रो सेकंड में, रो सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना रो थर्ड ही ऐड करो, रो वन में रो थर्ड ऐड करो ताकि बी भी कैंसिल हो जाए। चलो रो थर्ड ऐड कर दिया, रो सेकंड में मैं माइनस कर देता हूँ रो थर्ड, तो क्या होगा बताओ, ये टू सी तो रहेगा। रो वन में क्या ऐड कर रहा हूँ बाबू, रो वन प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वन में वन जोड़ोगे जीरो, ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, क्या कर रहे थे, रो थर्ड जोड़ रहे थे ना, रो थर्ड जोड़ रहे थे, यहाँ हम लोग गलती कर दी, यहाँ प्लस सी होगा, रो थर्ड जोड़ रहे हैं ना, और जीरो में सी जोड़ेंगे तो सी होगा ना, माइनस में वन जोड़े जीरो, माइनस बी में बी कैंसिल हो गया बाबू, सिर्फ ए बचेगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। माइनस से बी कैंसिल हो गया, ए बचा। चलो रहने दो। अब क्या करना है, रो सेकेंड में से रो थर्ड माइनस कर देना है, यानी ये माइनस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो बी माइनस टू सी हो जाएगा, हो जाएगा। देखो माइनस सी माइनस टू सी, वन में से वन गया जीरो। अब माइनस है, माइनस ए करोगे तो माइनस टू बी, टू ए माइनस बी, माइनस कर रहे हो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, सी वन ए प्लस बी, आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें, कौन सा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पांच है,
ये -1 लेना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2c, यहीं पर लिख देते हैं -2c, क्योंकि माइनस पहले ही ले लिया। चलो भाई ब्रैकेट देते हैं, फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -2ac -2bc, सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस हो गया कि नहीं हो गया, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस में, तो माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2ac हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ए भी है, AC है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बचेगा, -BC है, तो क्या हो जाएगा -2c, मान लो माइनस बाहर कॉमन ले लेते, ये 2c हो जाएगा, ये क्या बचेगा बाबू बताओ, 2BC माइनस माइनस AB, ये भी होगा, BC होना चाहिए था, काम हो जाता हम लोग का, शायद कोई मिस्टेक किए होंगे, देख लेते हैं क्या मिस्टेक किए हैं, देख लेते हैं, कुछ तो किए हैं मिस्टेक, मिस्टेक तो हुआ होगा, तभी तो हो रहा है, मिस्टेक क्या है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया, देखो रो सेकेंड में से रो थर्ड माइनस किए तो B माइनस सी हुआ, और C प्लस ए में से अगर C माइनस करेंगे तो C कहाँ से होगा, ये ना बचेगा, क्या बचेगा, अगर मान लो C कैंसिल होगा तो यहाँ A बचना चाहिए, एरर यहाँ पर A होना चाहिए, एरर यही है, ये सही है, B कैंसिल हुआ माइनस A बचा, चलो यहीं पर एरर है, तो चलो यहीं से हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर की ओर, आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पेज की कमी नहीं है, पेज है, चलो भाई, अब हम लोग को मान लो ये ए है, क्या है बाबू, ए है, गलती क्या किया था ना, देखो सी प्लस ए में से सी घटाओगे तो ए ही ना बचेगा, सी कहाँ से हो जाएगा, क्या पता मैंने सी क्यों लिख दिया, नहीं लिख दिया, ये चेक कर लेता हूँ, ये चीज माइनस किया, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी, सही है, करेक्ट है, होता है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई इंसान जन्म लिया तो पूरा परिपक्व होकर जन्म लिया है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस सी को इस सी में जोड़ दें, तो मेन दिक्कत ये ना हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बेशक जीरो हो जाएगा, हम्म हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस सी है ना, ऐसा करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें रो सेकेंड में रो सेकेंड में ऐड कर देते हैं रो थर्ड, तो क्या होगा ना, सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बाबू, बी बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दो जीरो माइनस सी माइनस बी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, सी कैंसिल हो गया, बी बचेगा, ये ऐड कर रहे हैं ना, तो ए प्लस सी हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सी सी ए प्लस बी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को इसको अगर मैं ऐड भी कर दूं तो ये हमारा ऐड हो जाएगा ना बी, या ऐसे माइनस कर सकता हूँ, ऐसे मैं माइनस कर सकता हूँ कॉलम से, तो क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो ऐसे मैं माइनस कर दूं तो बी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जीरो, तो कोई फायदा भी तो नहीं होगा, फिर तो दो को तो लेना ही होगा, इसको अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, हाँ एक काम कर सकता हूँ, हम्म, अगर मान लो इस चीज को इसमें ऐड कर दोगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल ए और जीरो होगा, तो हम लोग क्या कर सकता हूँ बताओ, इसमें ऐड कर देता हूँ रो टू में, रो टू प्लस रो थर्ड ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, दो, ये तो जीरो रहेगा, माइनस सी रहेगा, माइनस बी रहेगा, ये तो बी ही रहेगा, सी कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा,
बी कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, सी और ए प्लस बी बचेगा। देन हम लोग और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, रो थर्ड को ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें बाबू, रो वन ऐड कर दें। तो ये तो हमारा सी ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, होगा 0 माइनस सी माइनस बी, बी ए 0। ये तो सी ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये ए रहेगा। ए रहेगा, देखो जितना सिंपल ला सकते हो ला दो, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कैंसिल, ये बचा। अब क्या कर सकते हो ना तुम, अब कैलकुलेट कर दो, माइनस सी ले लो। तो क्या हो जाएगा, 2 रहने दो। हम्म, अब मान लो ये रो ले लो, ये रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, निगेटिव है, निगेटिव से प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। इससे इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी है तो माइनस बी लिखो, माइनस बी लिखो। अब ये रो लो, सेकेंड थर्ड को लो, फर्स्ट रो पॉजिटिव है। ये तो हमारा हो जाएगा 0। ये ए से सी, ए सी क्या हो जाएगा, माइनस ए सी। देख लो, मैं बता दूं, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 0, ये माइनस ए सी, माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, ये ए बी सी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू, 2 ए बी सी, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, 4 ए बी सी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, क्या कर दिया था ना, रो सेकेंड में से रो थर्ड माइनस करना था। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया कि मान लो इसमें से सी प्लस ए में से सी घटाएंगे तो ए बचेगा, ना कि सी बचेगा, मैंने ये सी लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये सब जो है गलत हो गया था। तो इसको मैं करेक्शन कर दिया यहाँ से, ये रहने दो, ये पार्ट्स आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है मिस्टेक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रहा, चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या x प्लस टू ए कहीं है, कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं x प्लस टू ए बनता है कि नहीं। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉलम वन में सभी जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस टू है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू है। क्या रो से भी चेक कर लेते हैं, हाँ रो से भी हो जा रहा है, देखो ए प्लस ए टू है एक्स। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो रो वन में क्या लिख सकते हो, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, या तो आप रो टू को भी कर सकते हो, रो थर्ड को भी कर सकते हो, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, या तो आप कॉलम वन में कर सकते हो, क्या बाबू, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थर्ड, या कॉलम सेकंड में कर सकते हो, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थर्ड एज इट इज कॉलम थर्ड में। इन इसको 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम रो वन से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, रो वन में लिखेंगे रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो चलो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू ए, जोड़ो ना, ए से ए टू ए प्लस ए, एज इट इज सेम सेम उतार दो, ए एक्स ए ए एक्स, क्योंकि रो वन को चेंज किया है तो रो टू रो थर्ड सेम रहेगा। चलो भाई, अब हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन एक्स प्लस टू ए फ्रॉम आर वन, तो क्या होगा बाबू, एक्स प्लस टू ए, यहाँ होगा वन वन वन, यहाँ ए एक्स ए ए एक्स होगा कि नहीं होगा। क्या किसी दो को जीरो कर लूँ, इसको या इसको, कर लेता हूँ, क्या करूंगा, कॉलम सेकंड में से माइनस कर लूँ, क्या कर लूँ, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड वन, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम वन लिख सकते हैं बिल्कुल। यानी इसको हम करते हैं, कॉलम सेकंड में से ये घटाएंगे तो कॉलम वन को तो सेम रखेंगे, वन ए ए, एक्स प्लस टू ए है, एक्स प्लस टू ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो वन में से वन जाएगा 0, एक्स में से ए जाएगा एक्स माइनस से,
होगा। और ए में से ए जाएगा बाबू 0। चलो यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, ए में से ए जाएगा 0, एक्स में से ए जाएगा एक्स माइनस से। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या कर सकते हो, एक्स प्लस टू ए तो रखोगे ही रखोगे, इस 1 को लोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये घटा दोगे, ए सॉरी 1 लिख दिया था मैंने। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स प्लस टू ए और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये हमें लाना है। तो क्या सभी को जोड़ने पर 5x आ रहा है? देखो, दो दो 4x 5x प्लस 4 आ रहा है। क्या चीज को, कॉलम को जोड़ने पर, रो को जोड़ने पर देखते हैं, ऐसे ऐसे रो को ऐसे ऐसे जो कर ऐसे ऐसे ऐड करते हैं, रो थर्ड रो टू रो वन, दो दो 4x 5x तो आ ही रहा है, यानी किसी भी तरह से कर सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, रो वन में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड। तो क्या आ जाएगा बाबू, 5x+4, 5x+4, 5x+4 लिख सकते हैं। बाकी रो टू रो थर्ड सेम रहेगा, क्या होगा 2x, x+4 2x, ये क्या होगा बाबू 2x, 2x x+4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉमन, पीछे नहीं लिखे थे यहाँ लिख देते हैं टेकिंग कॉमन 5x+4 फ्रॉम R1, फ्रॉम R1। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इसका हो जाएगा 5x+4 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1, 2x, 1x+4 2x, 1 2x x+4 बचा, बिल्कुल बचा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, किसी दो को जीरो कर दें। सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, एज इट इज सेम है। इसको और इसको जीरो कर लूँ, कॉलम सेकंड को, तो कॉलम सेकंड में से हम लोग माइनस कर लेंगे कॉलम फर्स्ट, देन क्या लिखेंगे कॉलम थर्ड, कॉलम थर्ड में से हम लोग माइनस कर लेंगे कॉलम वन, तो 1 में से 1 जाएगा 0। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x+4 लिखना पड़ेगा। हम्म, बताओ वन, ये तो कॉलम वन तो सेम रहेगा, क्या कि कॉलम टू कॉलम थर्ड को चेंज कर रहे हैं ना, तो कॉलम वन सेम रहेगा, तो लिखेंगे 1 2x 2x। बताओ एक में से एक जाएगा बाबू 0। अब बताओ x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा -6। इसको लिख सकते हैं 4 - 6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। चलो, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, 2x में से 2x जाएगा 0। अब x+4 में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा 4 - 6 होगा। देखो, 2x में से 2x घटाओगे तो -x बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं 4 - 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस 1 को लो, तो क्या लिखेंगे 5x+4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन है तो हमारा पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 1 इंटू, इंटू का साइन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो चुका। अब कहोगे अरे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है इससे, बिल्कुल नहीं। देखो बाबू एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर से अगर माइनस कॉमन ले भी लेते हो, देखो यहाँ पर रफ में मैं करा करके दिखाता हूँ, माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या लिख सको x-4 इसका होल स्क्वायर, -1 कॉमन ले भी लिया तो -1 क्या हो जाएगा, अब इस ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर ही होगा ना। तो ये दोनों सेम है, क्या है 4 - x का होल स्क्वायर और x-4 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, इससे घबराना नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम है, थर्ड वन क्वेश्चन है 3x प्लस लैम्डा। चलो, क्या हम लोग कॉलम को जोड़ कर दे लें एक्स 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 3x प्लस लैम्डा, हाँ कॉलम को भी ऐड करने पर हमारा बन जा रहा है। क्या रो को ऐड करके देख लें, रो वन रो टू रो थर्ड, हाँ 3x प्लस लैम्डा था, हम लोग रो से ही काम करते हैं। चलो, तो रो वन में क्या करेंगे, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखाएगा बताओ, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, एक्स एक्स प्लस लैम्डा, एक्स 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 प्लस लैम्डा।
क्या लिख दिए, डबल लिख दिए, यहाँ एक्स ही होगा बाबू, एक्स होगा, एक्स प्लस लैम्डा होगा। टेकिंग कॉमन लेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम R1, फ्रॉम R1। तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x प्लस अल्फा बीटा गामा है, तो इसको मान लेते हैं लैम्डा है, चाहे इसको मान लो लैम्डा है, तो चलो लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा बताओ, यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, एक्स एक्स प्लस लैम्डा, एक्स 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 प्लस लैम्डा होगा बिल्कुल। इन दोनों को जीरो कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड में से माइनस करेंगे कॉलम फर्स्ट, कॉलम थर्ड में से माइनस करेंगे कॉलम वन, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x प्लस लैम्डा तो रहेगा ही रहेगा। चलो कॉलम वन को नहीं छेड़ेंगे, यानी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आई टी उतार देंगे, बताओ वन में से वन घटाओगे जीरो, अब ये चीज घटाओगे तो सिर्फ लैम्डा बचेगा, ये घटाओगे तो जीरो, एज इट इज। ये वो इस वन में से वन घटाओगे तो जीरो, एक्स में से एक्स घटाओगे जीरो, ये एक्स घटाओगे तो लैम्डा होगा कि नहीं होगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस लैम्डा इंटू वन, ये वाला वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो y का लैम्डा का स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो क्या हो गया 3x माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा का स्क्वायर, यानी हमारा प्रूव हो चुका है कि नहीं हो चुका है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है ना, प्रूफ करना 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी, इसको कर सकते हैं प्रूफ, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का, मान लो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये चीज नहीं हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला का जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस वन ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या हम लोग जोड़ कर देखते हैं, चलो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, क्या ये सभी को जोड़ रहे हैं, तो बी से बी टू बी, सी से ए से ए टू ए, बी से बी टू बी, सी से सी टू सी, इसको जोड़ते हैं, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इसको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो वन में ये पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड 2006 और 2012 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे, रो वन में ऐड करेंगे, रो वन रो टू रो थर्ड, तो क्या हो जाएगा बताओ, टू ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सभी को जोड़ोगे तो देखो जोड़ लो, ए से ए जोड़ोगे जीरो, बी से बी जोड़ोगे जीरो, माइनस बी प्लस बी है, माइनस सी प्लस सी जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा ही रहेगा ही। इस क्वेश्चन में पहली फॉर्मूला लिख दिए, क्लास 8 का है बाबू फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है कि 12th में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। चलिए सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रो वन को हमने चेंज किया है, तो रो टू को रो थर्ड को सेम लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बीच में जीरो है, तो जीरो है तो जीरो का आगे कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो जीरो का फॉन्ट देकर प्रोडक्ट देकर ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे तो गलत थोड़ी ना होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा ना। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट्स वाई कि हम लोग का रिजल्ट आ सके। चलिए लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम आर वन तो क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ क्या बचेगा दो, यहाँ क्या बचेगा सी प्लस, यहाँ जीरो, यहाँ वन, बन गया क्वेश्चन, काफी आसानी से बन गया, ए प्लस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी
सी। रो वन में से कॉमन लिए हैं, बाकी सभी को सेम रखेंगे। क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं? क्या करेंगे बाबू, इसको जीरो कर ले चाहे इसको जीरो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि दो के जीरो कर ले तो आंसर तो आ ही जाएगा हम लोग का। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कोशिश करता हूँ इसको जीरो कर लूँ, इसको ले लूंगा तो क्या लिखूंगा, सी वन माइनस टू टाइम्स ऑफ सी थर्ड। तो क्या हो जाएगा, दो में से दो हो जाएगा जीरो, दो बी है ना, दो बी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस टू बी। दो सी घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू सी। ये क्या होगा, जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये वन, बी सी होगा। होगा, यहाँ कॉमन में है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होगा। चलो भाई हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये वन लेंगे। चलो इस कैलकुलेशन को हम यहाँ कर लूँ कैलकुलेशन। लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, वन इंटू वन, कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, छः छः इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं। तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस टू बी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस टू सी। होगा कि नहीं होगा बाबू? देखो बेसिक्स कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा बताओ, सी से सी मल्टीप्लाई करूँ सी स्क्वायर, सी से ए गुना करूँ सी ए, देख लेना अगर यहाँ मिस्टेक हुआ तो सारे गलती। सी से सी माइनस टू बी सी, देन ए से गुना करूँ तो क्या हो जाता है, माइनस ए सी, ए से ए गुना करूँ माइनस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस गुना करूँ तो क्या हो जा रहा है, प्लस टू ए बी, देन माइनस बी से गुना करूँ तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू बी सी होगा। चलो देन माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, सी से गुना करो तो क्या हो जाएगा, ए सी ए बी, सॉरी ए सी बी सी बी सी बी सी होगा, और देन माइनस टू सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सॉल्व हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बराबर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इसके बराबर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं बिल्कुल, रहने दो। चलो क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आप खोजो, देखो माइनस ए स्क्वायर है, हाँ चलो माइनस ए स्क्वायर हमने लिख दिया। चलो बी स्क्वायर खोजो तो क्या हो गया मेरा, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर है अब माइनस टू स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, जो जो लिख रहे हो उसको कैंसिल कर दो, कट लगा दो ताकि एग्जाम में अच्छा हो, सहूलियत हो। क्या एसी से एसी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो एसी है, हाँ एसी है, देखो बाबू प्लस एसी कैंसिल कर दिया। एसी के बाद बीसी मैंने देना चाहिए, देखो माइनस टू बी सी, अब बी सी तो माइनस बी सी, माइनस बी सी है, रहने दो, माइनस बी सी है। हम्म, लेकिन एक चीज देख लो प्लस टू बी सी भी है। तो प्लस टू बी सी यहाँ लिखोगे, मान लो बी सी है, बी सी है, यहाँ जोड़ोगे तो तीन बी सी होगा, ये तीन बी सी हो जाएगा। तीन बी सी में से दो बी सी घटाओगे, हम्म, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस बी सी आएगा ना, प्लस बी सी आएगा। तो चलो ये भी कैंसिल, कैंसिल हो गया। ए बी है, टू ए बी है, टू ए बी है, ए बी देखो एक ए बी से एक ए बी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, सिर्फ ए बी बचा, बचा कि नहीं बचा है? क्या ये चीज माइनस में कॉमन ले लो तो ये ना हो जाएगा है, माइनस में कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस वन, ए प्लस बी प्लस सी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, ए बी
बी सी सी है। होगा कि नहीं होगा? देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी, माइनस कॉमन ले लिया। क्या ये चीज, देख लो ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं है? यदि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये काफी शानदार क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में आता है तो वाकई में ये टाइम लेगा, टाइम नहीं लेगा। अगर स्टूडेंट पढ़ा है, लॉजिक उसको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो सॉल्व कर देगा। बिहार बोर्ड में तो इतना टफ नहीं आता, लेकिन आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आया हुआ भी है 2006 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ना? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, ए बी सी कॉमन ले लें। ए फर्स्ट कॉलम से, बी सेकंड कॉलम से, सी थर्ड कॉलम से। तो लिख सकते हैं कॉमन टेकिंग कॉमन कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C थर्ड। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ तो ए कॉमन लेंगे तो वन, ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो वन, यहाँ बी, बी क्यूब है तो बी स्क्वायर बचेगा, सी वन बचेगा, यहाँ सी सी स्क्वायर बचेगा। क्या हम लोग किसी दो को जीरो कर सकते हैं, इसको और इसको? तो क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ? मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ए माइनस बी दिया हुआ है, बी माइनस सी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वन में से कॉलम टू को माइनस करेंगे, देन कॉलम टू में से कॉलम थर्ड माइनस करेंगे, तभी तो बी माइनस सी और ए माइनस बी आएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? ए बी सी। इसको और इसको जीरो कर रहे हैं, समझ गया ना? कॉलम वन को और कॉलम टू को। बताओ, वन में से वन जाएगा जीरो, ए में से बी जाएगा ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल। ये क्या होगा बाबू? वन में से वन जाएगा जीरो, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वन सी सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्या हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी? क्लास 8 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी माइनस सी बी प्लस सी। तो क्या हम लोग ए माइनस बी कॉलम वन से, बी माइनस सी कॉलम सेकंड से कॉमन ले सकते हैं? तो लिख सकते हैं क्या बाबू? टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन कॉमन a minus b and b minus c from C1 and C2 we get, क्या हम लोग को मिलेगा बाबू बताओ? तो लिखेंगे a b c, a minus b into b minus c हो गया। चलो कॉमन ले लेते हैं तो जीरो बचेगा, यहाँ वन बचेगा, यहाँ a प्लस बी बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, वन बचेगा, यहाँ b प्लस सी बचेगा, यहाँ वन बचेगा, सी बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। क्या हम लोग इस वन को ले सकते हैं फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम पॉजिटिव आएगा इवन है तो? चलो तो क्या लिखूंगा? ए बी सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, इस वन को मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, ब्रैकेट देता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बी प्लस सी होगा, इससे माइनस करूंगा तो माइनस ए माइनस बी होगा। तो देन क्या होगा ना, बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस ए बचेगा, सी माइनस ए है, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। देखेंगे ए बी सी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यानी ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है ना? तो चलिए, मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इसमें, ये लास्ट क्लास होगा शायद। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। पूछो क्यों आसान है? वन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी को भी आप जीरो कर लो। मान लो मैं इसको जीरो कर लूँ, इसको जीरो कर लूँ, इसको रो से तो क्या कर सकता हूँ बताओ बाबू? रो टू माइनस रो वन, रो थर्ड
माइनस रो थर्ड माइनस रो वन, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, वन एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख सकता हूँ। बताओ वन में से वन जाएगा जीरो, वाई प्लस जेड में से वाई घटाओगे तो क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स बचेगा। देखो ना वो ये चीजें माइनस कर रहे हो, वाई कैंसिल तो माइनस एक्स, अब क्या होगा बताओ बाबू, वाई स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चलो वन में से वन जाएगा जीरो, अब बताओ एक से एक्स कैंसिल तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, देख लो आप यहाँ देखो, एक्स कैंसिल तो क्या बचा, जेड माइनस वाई, यहाँ क्या कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल तो जेड स्क्वायर माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, ये तो मैंने लिख दिया, कहीं ना कहीं अगर ये चीज हम ढंग से लिखते हैं, चलो लिख देता हूँ ढंग से, वन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो, जेड माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्लास सेवन, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल इसको भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास सेवन, जेड माइनस वाई यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं था, अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, टेकिंग कॉमन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, कॉमन जेड माइनस सिक्स एंड जेड माइनस वाई फ्रॉम आर टू एंड आर थर्ड, रो टू में से और रो थर्ड में से, तो क्या होगा बाबू बताओ, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिक्स और जेड माइनस वाई, जेड माइनस सिक्स और जेड माइनस वाई होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। चलो अब इस वन को लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, अभी नहीं, वन एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो वन, यहाँ क्या बचेगा बाबू, जेड प्लस सिक्स जीरो वन, यहाँ क्या बचेगा, जेड प्लस वाई बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पर करो, जेड माइनस सिक्स जेड माइनस वाई, देन फर्स्ट रो वन ले लो, ब्रैकेट दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करो जेड प्लस वाई, इससे माइनस करो तो माइनस जेड माइनस सिक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। पता चला जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा, जेड माइनस सिक्स जेड माइनस वाई, और क्या बच गया बाबू, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। लेकिन अब एक चीज देखो, ये यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स है, इसमें से अगर माइनस वन लेकर माइनस माइनस जेड माइनस वाई में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्रूफ हो चुका है, देखो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्रूफ हो चुका है, यानी ये सॉल्व हो चुका है। ये सीबीएसई बोर्ड 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे मैं सॉल्व कर देता हूँ, बिहार बोर्ड वाले आप चिंता मत करो, आप अगर ये लेक्चर देख लेते हो तो बिहार बोर्ड में आप टॉप करोगे, समझ गया कि नहीं समझ गया, इतना लेवल का नहीं पूछता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, माइनस ए क्यूब के बराबर हमें प्रूफ करना है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बाबू देखो, ये तीन ए में दो से गुना कर दोगे तो सिक्स ए हो जाएगा, सिक्स ए में से सिक्स ए घटा लोगे, ए है ना, ए में तीन गुना कर दो और इस तीन से घटा दो तो ये जीरो हो जाएगा, रो वन रो टू को बाद में लिखने की चीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दो से गुना कर रहे हैं और रो थर्ड को जीरो कर रहे हैं, तो लिखेंगे रो थर्ड को जीरो किया, तो क्या किया, रो थर्ड में से माइनस किया, ये सबको मत देखना है, इनको देखना है, क्या कि दो को जीरो करना है, हम्म? मैं इसको जीरो कर दूं और इसको जीरो कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चलो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ रो सेकेंड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बताओ, तो ये टू तीन गुना छह हो गया, थ्री टू जा सिक्स है, सिक्स से सिक्स से जाएगा जीरो, रो थर्ड कैंसिल। अब हम लोग क्या करता हूँ, इसको जीरो कर लेता हूँ, इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो सेकेंड
रो सेकेंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो, सॉरी रो सेकेंड है, 3 टाइम्स ऑफ रो वन, यानी तीन तीन ए से तीन ए घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं इसको, रो वन को तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, तो रो वन को एज इट इज उतार देंगे, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, लिख सकते हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं, रो सेकेंड है ना, रो सेकेंड में ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, तीन गुना, ये तीन है, चार ए में से तीन ए घटाओगे बाबू तो ए बचेगा, तीन दूना सिक्स भी तो कैंसिल हो गया, देखो ऐसे करो, तीन ए से गुना करो, तीन ए घटा लो, चार में से तीन ए घटाओगे तो ए बचेगा, तीन दूना सिक्स भी होता है ना, सिक्स बी से सिक्स बी कैंसिल। अब बताओ, पांच ए में से तीन ए घटाओगे तो बताओ क्या होगा, टू ए, तीन दूना छह बी में से सात बी घटाओगे, सात बी में से छह भी घटाओगे तो एक बी बचेगा, छह है ना, नौ में से छह घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, तीन। देखो अ, छह है ना, नौ में से छह घटाओगे तो तीन, ये सी है तो सी दूंगा। चलो कितना अच्छे से ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया। देन उसी प्रकार यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर क्या करो ना, टू टाइम्स कर रहा हूँ, यानी सिक्स ए में से सिक्स ए घटा रहा हूँ तो जीरो, फोर टू जा एट है, नौ में से आठ घटाऊंगा तो क्या बचेगा, एक, एक क्या हो जाएगा, एक, छह दूना बारह है तो बारह में से बारह गया जीरो, सिर्फ ए बचा, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल। चलो मूव करते हैं यहाँ पर, पाँच दूना दस, ग्यारह में से दस घटाएंगे तो ए बचेगा। हम्म, सात दूना कितना होता है, चौदह, फोर्टीन, फोर्टीन, पंद्रह में से फोर्टीन घटाओगे तो क्या बचेगा, बी प्लस बी। चलो अठारह, नौ दिन में से अठारह जाएगा, ये जीरो, सिर्फ ए प्लस बी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, कितना आसान हो गया। क्या दिमाग में रखना है, किसी रो या किसी कॉलम में, किसी भी कॉलम वन टू थ्री, किसी भी रो वन टू थ्री में, रो वन टू टू थ्री में दो को जीरो करना है। देखो कॉलम वन में दो को जीरो कर दिया, चाहते तो मैं इसको भी जीरो कर सकता था, इसको भी कर सकता था, लेकिन इसको किया कि ये बड़ा बड़ा था। हालांकि आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, कायदे से लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे, कहीं से कोई कॉमन भी नहीं ले सकते हो। चलो भाई, तो हम लोग लिखेंगे ए फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी, सॉरी माइनस ए बी माइनस थ्री ए सी, माइनस थ्री ए सी होगा। लेकिन हमारा ये ए क्यूब के बराबर नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, समझ गया कि नहीं समझ गया। क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे, देखो एक बार आओ मैं चेक कर देता हूँ, रो थर्ड, रो सेकेंड में से थ्री टाइम्स, मतलब तीन ए गया जीरो, तीन ए गया ए, सिक्स बी कैंसिल, तीन ए गया टू ए, सिक्स बी यानी बी, यानी सिक्स हुआ ना, सिक्स नौ में से छह गया तीन, सही है। और ये तीन दूना छह है, छह जाएगा जीरो, चार दूना आठ जाएगा तो एक ए बचेगा, बारह बी कैंसिल, पाँच दूना दस, एक बचे ए बचेगा, और देन सात दूनी चौदह होता है, फोर्टीन, यहाँ से बी बचेगा, नौ दूनी अठारह, सी कैंसिल, ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, ए बचा ना, रहने दो, क्या कर सकते हैं, ए बचा, ए को लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस थ्री ए सी हुआ। चलो क्या कोई चीज कैंसिल हो सकता है, कैंसिल, हाँ ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए सी होगा। अगर मान लो ए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाता है बताओ, माइनस ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर सी, इसका ये होना चाहिए था, ये जितना कि ये माइनस ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर सी, जो भी बुक में दिया गया है क्वेश्चन, मैंने उतारा है क्वेश्चन, वो गलत है, ये होना चाहिए इसके जगह माइनस माइनस ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने दोबारा भी आपके सामने ही चेक किया,
आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, समझ गया कि नहीं समझ गया? क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, देखना है किसी दो को जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कहीं से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते थे। लेकिन एक काम हम लोग और कर सकते थे, पता है? ए कॉमन ले सकते थे इसमें से, मान लो ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता बताओ? हम्म? फिर भी तो वही हो जाता। ए कॉमन ले लेते बाबू तो क्या बचता? 1 3 6, ए प्लस 2b 4a प्लस 6b। हालांकि जो भी करेंगे वही आएगा आंसर, समझ गया कि नहीं समझ गया? ये कॉमन ले सकते थे तो ए तो बाद में निकल ही गया, देखो ए हमारा यही आएगा। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा लग रहा था बड़ा क्वेश्चन, किसी आर एस अग्रवाल का बुक है का क्वेश्चन है, मैंने उसका उठाया हूँ, देखा कि ये लेंदी टाइप में लग रहा है तो मैं इसको सॉल्व कर दूँ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल का ही है, मुझे लगता है शायद लेंदी टाइप में है, इसको बनाते हैं। हम लोग को वही मेथड लगाएंगे, इसको और इसको जीरो कर लें, क्या कर लेंगे बाबू बताओ? रो सेकेंड में से माइनस कर लेंगे, बताओ रो फर्स्ट, रो थर्ड में से माइनस कर लेंगे, बताओ क्या? रो वन। तो क्या लिख सकते हैं? वन में से वन जाएगा जीरो, बताओ बी स्क्वायर तो माइनस करेंगे, सी ए माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए लिखेंगे। चलो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या लिख दिया? गड़बड़ कर दिया इसमें। रो वन को सेम लिखना था, रो टू रो थर्ड को चेंज करना था ना, तो लिखूंगा ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब। समझ गया कि नहीं समझ गया? रो वन को तो एज इट इज उतारना है ना, रो थर्ड को चेंज करना है, रो टू को। चलो रो टू में से वन जाएगा बाबू जीरो, बी स्क्वायर सी ए में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब। चलो ये क्या हो जाएगा? वन में से वन जीरो, सी स्क्वायर है ना, प्लस ए बी, तो कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, सेम तो है नहीं बेस। सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, देन यहाँ पर भी वही होगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता रहे हैं, देखो अगर मान लो सभी को जोड़ देते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाता, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी है। तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू क्या होता है बाबू? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटीज हम लोग लगा सकते हैं, देख लो क्या कर सकते हैं। अगर मान लो तीनों को जोड़ लेते क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर रो वन में रो वन टू रो थ्री रो फोर ऐड कर दें, लेकिन उतना करने की क्या ही जरूरत है जब वन वन दिया है तो, इसलिए आइडेंटिटीज लगा सकते हैं लेकिन लगाना नहीं है, ठीक है ना? आपको ये पकड़ना है वन, आपको लिखना है क्या बाबू? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब, होगा कि नहीं होगा? माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। बेसिक्स कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर लेकिन आप ऐसे नहीं करो, आप आइडेंटिटीज ही यूज करो, समझ गया ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखोगे यहाँ पर थ्री, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है, समझ गया कि नहीं समझ गया? लिखोगे उसके बाद यहाँ पर लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो? प्लस थ्री ए बी, ये इधर जाएगा तो प्लस थ्री ए बी सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हालांकि आप कोई आइडेंटिटी लगाओगे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा दोनों में। ये क्वेश्चन ऐसे आर एस अग्रवाल का दिमाग खराब करने के लिए दिया है, आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा भी तो क्या ही दिक्कत है, आप सोल्व कर दोगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा, इसको बेसिक्स कैलकुलेशन करोगे सॉल्व हो जाएगा।
समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो इसको करके देखते हैं। ज्यादातर हम क्वेश्चन देखते हैं कि रॉन्ग ही रहता है आर्य सगवाल का, अपना मन से जो भी क्वेश्चन देता है। चलो भाई, बी क्यू बी स्क्वायर सी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस सी पर पावर 4 ए माइनस सी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी सी पर पावर 4 हो गया। सी से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस माइनस सी ए पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 5 माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, बी सी ए पर पावर 3 देन आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब सी क्यूब। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, समझ गया? मुझे पता है कि ये गलत है, कट्टू उठेगा है नहीं, ए पर पावर 5 तो कहीं आएगा भी नहीं, नहीं आएगा, देखो आएगा, ऐसा कुछ बात। चलो तो बाबू बी क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब सी स्क्वायर है ना, देखो बी से गुना किया तो क्या हो गया बताओ, माइनस बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी पर पावर 4 माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस बी स्क्वायर सी, समझ गया ना? देन आप क्या करोगे, माइनस में ए क्यूब है तो क्या लिखोगे, ए क्यूब सी स्क्वायर ए पर पावर 4 बी ए पर पावर 5 ए पर पावर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए पर पावर 3 बी सी। देन इसको आप ढंग से कैलकुलेशन करोगे, इसको माइनस करोगे घटाओगे, तो देखो ए क्यूब ए सी स्क्वायर ए क्यूब सी स्क्वायर। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सा ये चीजें लिख दोगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये आर्य सवाल का क्वेश्चन है, समझ गया ना? आर्य सवाल का कोई मतलब नहीं होता जो मूल क्वेश्चन लिख देता है, तो ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ढंग से आप कैलकुलेशन करिए, जैसे बी स्क्वायर सी क्यूब पकड़िए, आप खोजिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यूब बी स्क्वायर, देखो मुझे तो पता ही गलत है, देखो गलत है ही नहीं, बी स्क्वायर सी क्यूब तो है ही नहीं, माइनस में होना चाहिए। ये आर्य सवाल का रॉन्ग क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सामान से क्वेश्चन है मैंने उठा लिया कि आपको लगे नहीं, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करके घबराइएगा नहीं कि हमसे बना नहीं, हो सकता है कोई क्वेश्चन ही गलत हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप जहां तक देखे होंगे प्रीवियस ईयर का प्रूव हो जाता है, आर एस गवाल का जो क्वेश्चन है कुछ ही क्वेश्चन है जो होता है प्रूफ, मैक्सिमम तो गलत ही हो जाता है। तो चलिए अगर गलत होता है तो आप कहीं आप देख सकते हो, गूगल जेमिनी है चाहे गूगल कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैंने गलत बताया हो या हमें पता ना हो, ये मैक्सिमम से गलत ही हुआ हो। जैसे आपका टेंशन नहीं लेना, समझ गया ना? मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि मैं एक जो हूँ एक परिपक्व हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मैं निपुण नहीं हूँ, मैं अपना जो है ना 100% दे रहा हूँ। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2002 और 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बाबू, माइंड जीरो करेंगे किसी को, तो देखो अगर मान लो कैसे जीरो करेंगे, देखो इसको दो गुना कर दें तो ये माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं, देखो ये एट एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इसका रहने दो, कोई दो तो जीरो हो रहा है ना। हम्म, ये भी जीरो कर सकते हो, नहीं ये जीरो नहीं कर सकते हो, अगर मान लो कि अगर 4 से इसमें गुना भी करोगे तो ये 4x हो जाएगा ना, यहाँ घटेगा तो मान लो 2x बचेगा ऊपर, ये चीज सही है। तो क्या करेंगे, रो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड में से हम लोग क्या करेंगे बाबू, रो थर्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस वाई एक्स एक्स 5x प्लस 4y 4x होगा। चलो ठीक है, और 2x है
ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10x से 10 में 0, 4 2 जा 8y, 8y में से 8y कैंसिल करोगे 0, 4 2 जा 8x, 8x में से 8x जाएगा 0, 2 2 जा कितना होता है 4x, 3x में से 4x घटाओगे -6, लो हो गया सॉल्व। हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब हम लोग सिंपल इसको पकड़ेंगे, है ना बाबू, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, -6 थर्ड रो थर्ड कॉलम इवन है। चलो इससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4x² 4xy, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5x² -4xy, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये सही है, देखो 4xy है, सॉरी यहाँ गलती किया है, देखो 4xy है ना ये, देखो 4x से 4x² हुआ, 4xy हुआ, देखो 4xy से 4xy कैंसिल, है ना। देखो यहाँ क्या बचा, -x इंटू 4x² में से -5x² घटाओगे तो -x² होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, यानी ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। देखा प्रीवियस ईयर कितना अच्छा सा बन जा रहा है, तो आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर पर। जो जो भी ऑथर्स होते हैं ना, क्वेश्चन खुद से बनाते हैं ना, तो होता है गलत भी हो सकता है, समझ गया ना। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक और क्वेश्चन है, मैंने लिया RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है ना, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये करना होगा, इसके करने के लिए किसी रो या कॉलम में 2 जीरो करना होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मान लो ये दोनों ऐड कर देते, बी सी कैंसिल, बी और सी कैंसिल है, अगर ये दोनों इसमें ऐड कर देते, ए और सी कैंसिल, ये क्या कैंसिल हो जाएगा बाबू बताओ, ए और बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। चलो और एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर इस चीज को ऐड करें तो बी प्लस सी यहाँ बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा, यहाँ भी बी प्लस सी बचेगा। अगर मान लो दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस बी माइनस बी प्लस, यानी रो थर्ड को भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रो थर्ड प्लस रो सेकेंड कर सकते हैं, ताकि टेकिंग कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस सी हम लोग कॉमन आराम से ले सकते हैं, तो ये सारे जगह 1 हो जाएगा। चलो इस लेवल तक तो आपको सोचना ही है, लेवल क्या कोई लेवल नहीं होता है, आप माइंड में कर लो। अब देखो ना, हम इस माइनस सी या माइनस बी को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, ए। अगर ये सभी चीज को जोड़ेंगे तो ए और सी, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ बचेगा बी, बचेगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ बचेगा सी। रो सेकेंड को तो सेम रखना, माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस है, ये क्या हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे ऐड कर रहे हैं ना बाबू, ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल तो क्या बचेगा बाबू, बी प्लस सी होगा, और ए कैंसिल तो क्या बचेगा, बी प्लस सी। क्या हम लोग टेकिंग कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस सी फ्रॉम रो थर्ड लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस सी फ्रॉम रो थर्ड, क्या हो जाएगा बाबू, क्या आएगा हमारा, ए बी सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस है, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 1, किसको जीरो कर लें बताओ, मैं क्या कर लूँ, इसको और इसको जीरो कर लूँ, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, C2 में से C2 प्लस C1 करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और सी थर्ड में क्या करना होगा बाबू बताओ, सी थर्ड में हम लोग को सी थर्ड प्लस C1 करना होगा, ये भी जीरो, ऐड कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉलम वन तो सेम रहेगा, ए माइनस सी -1, बी ए प्लस बी प्लस सी, गलती कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना बाबू, देखो कॉलम सेकंड में कॉलम वन ऐड कर रहे हैं तो ये ए होगा ना, ए प्लस बी प्लस ए हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
-1 से -1 क्या हो जाएगा बाबू 0। चलो अब इस चीज को ऐड करेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस सी होगा। होगा, बिल्कुल होगा a प्लस सी। चलो इसको ऐड करेंगे तो ये 0। अगेन हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था क्या था कॉमन, हम लोग क्या लिए थे, बी प्लस सी। यहाँ नहीं लिखे हैं, बी प्लस सी लिख देते हैं यहाँ पर, बी प्लस सी, बी प्लस सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग को फिर लिखना होगा टेकिंग कॉमन ए प्लस बी फ्रॉम C1 C2, ए प्लस सी, ए प्लस सी फ्रॉम C3। लिखेंगे टेकिंग कॉमन कॉमन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी फ्रॉम फ्रॉम C2 एंड C3। तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। ये तो बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा रहेगा। हम लोग क्या कॉमन लिए, ए प्लस बी और ए प्लस सी। चलो किससे कॉमन लिए, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड से, तो इसको लिख दो ए माइनस सी -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। देन ये हम लोग ए प्लस बी निकाल लिए तो 1, ए प्लस बी निकाल लिए तो 1, ये तो 0 ही है। ए प्लस सी निकाल लिए तो 1, ए प्लस सी निकाल लिए तो 1, ये तो -1 है बाबू, 0। हो गया कि नहीं हो गया। देन हम लोग ये चीज ले सकते हैं, ये चीज क्या होगा, कौन सा लेना है, ये लेंगे, ये थोड़ी ना लेंगे, ये लेंगे, दो को 0 है ना। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं तो क्या होगा बताओ, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ले लिया। -1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -1 ब्रैकेट। बताओ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बताओ -1 से -1, 1 से 1 -1, तो क्या हो गया -2, -2 और -1 +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। क्या होता है ना, वीडियो में थोड़ा सा रोकता हूँ, क्वेश्चन को लिखता हूँ टाइम को बचाने के लिए, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हो, ताकि आप लोग का समय भी बचे। समझ गया कि नहीं समझ गया, इसीलिए मैं रोकता हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्वेश्चन आपके साथ में। वीडियो लंबा होगा, झूठ मूठ का लेंदी होगा, आप लोग को सिर्फ काम से ना काम मतलब है कि हाँ भाई हमें सीखना है। समझ गया कि नहीं समझ गया, इसलिए ये प्रूफ हो चुका है हमारा। चलिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने बोला इस क्वेश्चन पर आ चुके हैं, देख सकते हो 1 है तो क्या कर सकते हैं, इसको और इसको 0 कर ले, क्या कर सकते हैं बाबू, रो थर्ड माइनस रो 1, और क्या लिख सकते हैं, रो सेकेंड माइनस रो 1। चलो तो क्या होगा बताओ। चलो रो 1 को तो सेम उतार दो गाइस, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अब बताओ, रो सेकेंड में से रो 1 माइनस कर रहे हो तो 2a से 2a कैंसिल, क्या हो जाएगा बाबू बताओ, ए स्क्वायर -1। क्या ये ए से ए क्या कर सकते हैं, सॉरी हाँ रो 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो पहले मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं ना है। गलती है देखो, रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहा हूँ तो 2a कैंसिल हो गया ना, तो 1 माइनस ए स्क्वायर होगा ना, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस हो रहा है ना बाबू, देखो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। चलो ज्यादा गंदा नहीं हुआ, यहीं पर हो गया। चलो अब इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे, 2a माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा, ये माइनस करेंगे तो +1 आएगा, आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, देन ये 1 लिखाएगा। ये बताओ अब ये रो थर्ड है ना, 1 नहीं होगा 0 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2a -3, सॉरी 3 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो 3 में से ये घटा रहे हो ना, देखो रो थर्ड में से रो 1 घटा रहे हो, इसमें से ये घटा रहे हो तो लिखोगे 3 माइनस, तो ये माइनस होगा ना, -2a -1, ये बाबू क्या हो जाएगा 0। चलो अब हमारा सॉल्व हो चुका है, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, तो क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 - 2a, 2a मत लिखो, 3 में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा, 2 - 2a, ये हम लिख सकते हैं इसके जगह 2 - 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 - a² लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस क्या लिखेंगे, 1 - a, ये कर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ। देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो मैंने किया, देखो 2 - 2a है, देन इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 - a से माइनस करना है ये, तो क्या हो जाएगा, 3 - a² - 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब बेसिक्स हम लोग कैलकुलेशन कर ले तो काम हो जाएगा, वंस है तो वन से कोई मतलब भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 1 - a कॉमन ले सकते हैं, कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 1 - a कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + a, 1 - a, क्योंकि ये जो है ना 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर के फॉर्म में है, a² - b² का फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर मान लो इसको दो कॉमन ले लें, यहाँ से दो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 - a, तो मान लो 1 - a यहाँ भी, 1 - a यहाँ भी है, तो 1 - a हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ सिर्फ दो बचेगा, यहाँ 1 + a बचेगा, बिल्कुल बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, -3 + a² +2a, देखो माइनस से माइनस कर दिया, -3 माइनस प्लस, ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ये एक बेसिक्स कैलकुलेशन है, कर सकते हो। तो 1 - a, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - a - 3 a² + 2a, ये क्वाड्रेटिक में आ गया, क्वाड्रेटिक में आ गया कि नहीं आ गया। चलो, यदि क्वाड्रेटिक में आ गया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - a, बताओ क्या कर सकते हैं बाबू, a² तो हम लोग लिखेंगे, 2a से 2a 4a हो गया, -3 है, 2 है, 1 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं। ये कहीं न कहीं 1 - a का होल स्क्वायर है, क्या है बाबू, 1 - a का होल स्क्वायर है। 1 - 2a का होगा ना, 1 - a का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 तो पॉजिटिव होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 से 1 हो जाएगा। चलो, तो इसका ये आएगा, इसको आप तोड़ोगे ना तो आपका, नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। देखो रो थर्ड में से रो 1 माइनस किया, देखो रो थर्ड में से रो 1 माइनस किया तो देखो 3 - a² - 2a आया, 3 - 2a - 1 आया, ये 0 आ गया। रो सेकेंड में से रो फर्स्ट माइनस किया तो क्या हो गया, 2a कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 यानी -a² + 1 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। a कैंसिल तो -a + 1 आ गया, चलो ये 0, ये मैंने लिया फर्स्ट रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको चाहता तो इन साइड ही मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि हमको पता है कि 1 - a हमें चाहिए, यहाँ a-1 है, कुछ एरर है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू बताओ, 1 - a² + 4a - 1 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ये होना चाहिए था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये भी एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो एग्जामिनर जो भी देता है सही क्वेश्चन ही देता है, जो भी प्रीवियस आपने देखा होगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आया एकदम प्रूफ हो जा रहा था। LHS RHS दोनों साइड सेम आता था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आता था, लेकिन RS अग्रवाल के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया, जो मैंने करेक्शन कर दिया। चलिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी है कि नहीं, नहीं है, क्या बना सकते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं तो माइनस ए प्लस ए टू ए माइनस टू ए, तीन ए में माइनस टू ए जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, हाँ हो जा रहा है, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो जा रहा है, हो जा रहा है, कॉलम वन को कॉलम टू को कॉलम थर्ड को ऐड करने पर क्या इसमें आ रहा है, देख लेते हैं, ए से ए माइनस बी बी सी, ए भी आ जा रहा है, यानी कॉलम से भी करने पर आ जा रहा है, यानी कॉलम वन में हम लोग ऐड करते हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थर्ड, या कॉलम टू में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थर्ड, या कॉलम थर्ड में इसको कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थर्ड ऐड करेंगे तो आ जाएगा। क्या रो से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, रो से होगा तो चलिए देखते हैं, तीन है देख लेते हैं, ए फोर ए हो जाएगा, माइनस बी नहीं होगा, रो से नहीं होगा, जो होगा हमारा कॉलम से होगा, या कॉलम वन या कॉलम टू या कॉलम थर्ड, किसको लेना चाहते हो, चलो मैं कॉलम वन को लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, चलो तो क्या होगा बाबू, कॉलम वन लिया, क्या लिखूंगा, कॉलम वन कॉलम टू प्लस कॉलम थर्ड, लिख सकता हूँ, कॉलम वन इसमें इसमें इसमें, चलो अगर ये सभी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस, देख लो, मैं गलती नहीं ना कर रहा हूँ, कॉलम वन देखो इस चीज को जोड़ रहा हूँ, ए कैंसिल, चलो कॉलम वन में हो गया, ये रो में होगा नहीं ना, कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, तो करते हैं इसे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए माइनस टू ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी होगा, चलो माइनस बी ए तो रहेगा ही, ए माइनस बी माइनस टू बी, थ्री बी में माइनस टू बी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बी, सी तो है ही, चलो देन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस सी माइनस टू सी, थ्री सी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये क्या बचेगा बाबू, कॉलम सेकेंड सेम रहेगा, माइनस ए प्लस बी थ्री बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी थ्री सी होगा, टेकिंग कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम सी वन, आप कहोगे अरे सर यहाँ लिखना होता है यहाँ लिख लो, आपको यहीं लिखना है, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर वन वन वन, ये एज इट इज सेम रहेगा, माइनस ए प्लस बी थ्री बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी थ्री सी, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो किसी भी रो या कॉलम में जीरो कर सकते हैं, देखो कॉलम थर्ड में वन वन है, इसको इसको जीरो कर लूं, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बताओ, सी टू, रो करना होगा बाबू, रो लिखना पड़ेगा, रो टू माइनस रो वन, देन रो थर्ड, लिखना होगा रो थर्ड माइनस रो वन, चलो करते हैं, रो वन को तो सेम रखना है एज इट इज, लिखेंगे वन माइनस ए प्लस बी माइनस ए सी ए प्लस सी, चलो ये ए प्लस बी प्लस सी है तो है, लिखना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो वन में से वन जाएगा बाबू जीरो, थ्री बी में से माइनस करोगे तो माइनस फोर बी हो जाएगा, ये माइनस बी होगा, सबसे बड़ा दिक्कत नहीं होता है, देखो बाबू रो सेकेंड में से रो वन माइनस कर रहे हो तो आप कहोगे फोर कैसे हो जाएगा, देखो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फोर बी, बी है तो, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ क्या, सही तो कर रहा हूँ, सही है, गलती किया क्या कि बी यहाँ पे लिख दिया, देखो आ, गलती कर रहा हूँ, माइनस भी कर रहा हूँ ना तो टू भी होगा, गलती तो मैं भी कर रहा हूँ, माइनस टू भी होगा, देखो तीन बी है माइनस बी है, तो क्या बचेगा टू बी, माइनस माइनस प्लस ए होगा, क्या होगा बाबू प्लस ए, गलती होता है, आप ध्यान से देखो, इससे ये माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस ए होगा ना, माइनस भी होगा इसमें ऐड होगा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा टू भी होगा, चलो
अब ये देखो ये माइनस करना तो माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस बी हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? देखो माइनस माइनस प्लस है, देखो प्लस है, सी से सी कैंसिल, ये माइनस बी तो रहेगा ही। चलो थर्ड रो में फर्स्ट रो से माइनस करना है तो जीरो, देखो माइनस बी करोगे तो ये जीरो, माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो बाबू इसमें भी थ्री सी में से ये घटाओगे तो माइनस सी घटेगा तो टू सी बचेगा, माइनस माइनस प्लस है। ये सब चीज ध्यान से करना है एग्जाम में, समझ गया ना? ये छोटा मोटा चीज है। सॉरी थोड़ा नजर नहीं आ रहा था। हाँ अब सही है। ये छोटा मोटा चीज है, बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जो माइंड में आपको लिखना नहीं है कि माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस या माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी होगा तो तीन बी में से जाएगा तो दो बी बचेगा, और यहाँ प्लस ये बचेगा। ये सब चीज कोशिश करो माइंड में करे, ये सब कर सकते हो, बचपन में किया था आपने। चलो भाई अभी भी करते हैं लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, गुड, यहाँ से वन लेंगे, ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलो इससे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नहीं करते लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा। इंटू टू सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ए प्लस सी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, लिखेंगे बाबू। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, टू बी से फोर बी सी होगा, ये क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा बिल्कुल। ए से टू ए सी होगा, ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ए से ए स्क्वायर, माइनस लेना माइनस से भी तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, होगा कि नहीं होगा? माइनस बी लोगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी, होगा कि नहीं होगा बाबू? बिल्कुल होगा। अब बेसिस कैलकुलेशन जो भी होता है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। हम्म अब ले लो, देखो ए बी पकड़ो, यहाँ से ए बी लाना ना तो आप इस पहले ए बी देखो, यहाँ टू ए बी है और माइनस ए बी है, तो यहाँ लिखो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे, इस चीज को कैलकुलेट करो तो इसको कट भी लगा दो, एग्जाम में भी कर सकते हो, उससे क्या होगा, गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। ए बी होगा कि नहीं होगा? अब देखो क्या आएगा, बी सी, अब बी सी खोजो, बी सी यहाँ है और भी कहीं है बी सी, यहाँ बी सी है। हम्म क्या कि मैं कहीं गलती किया हूँ क्या? हम्म यहाँ पर कहीं गलती किया हूँ नहीं? सही है। इसका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन में ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। देखो ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए बी, यहाँ फोर बी सी है बाबू, एक बी सी है तो यहाँ क्या बचेगा, तीन बी सी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। प्लस ए टू ए सी है, माइनस ए सी है तो प्लस ए सी बचेगा। देखो गड़बड़ कर दिया ना, सब चीज सेम है। यहाँ पर थर्ड वन में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो मेरा गलत हो सकता है या बुक का गलत हो सकता है, ये चेक करना का विषय है, चेक करते हैं। ये चेक करने का विषय है तो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो बाबू शुरू से चेक कर लेते हैं। चलो ए से ए कैंसिल तो ए प्लस बी प्लस, ये तो सही है हमारा, चलो ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, कॉमन ले लिया। चलो सी टू में रो टू में से रो वन माइनस किया तो वन में से वन गया जीरो, थ्री बी में से माइनस बी किया तो टू बी, अब प्लस है टू बी प्लस है, सही है। माइनस भी है प्लस सी है तो सी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस से हो गया तो ये माइनस बी, ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक किया मैंने। यहाँ गलती किया है बाबू। देखो कुछ मेरा ही मिस्टेक हो सकता है या बुक का गलत हो सकता है, मैंने शुरू में ही बोला था। देखो रो टू में से रो वन माइनस करोगे तो सी कैंसिल होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ए माइनस बी होगा, यहाँ साइन माइनस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अब ये चेक कर लेते हैं, वन में से वन गया जीरो, और ये बी कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस सी, ये गलती कर रहे हैं यहाँ पर भी। देखो बी से बी कैंसिल हो गया, अब माइनस ए करोगे तो प्लस होगा, ए माइनस सी होगा, यहाँ पर भी गलती हम लोग कर रहे हैं, ए माइनस सी होना चाहिए। हम्म चलो थ्री सी में से थ्री सी कैंसिल कर लेते हैं तो क्या बचेगा बाबू, थ्री सी में से एक सी घटा लेंगे तो बचेगा टू सी प्लस ए, ये सही है, ये सही है। रो थर्ड में से हमने माइनस किया ये, तो मान लो बी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी रहेगा, माइनस सी रहेगा तो प्लस सी रहेगा, तो ये माइनस सी तो रहेगा ही। चलो अब हम लोग करते हैं, चलिए तो यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। लिखेंगे क्या बाबू,
ए प्लस, बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, 1, 1 ले लेते हैं। चलो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4bc, 2 ab होगा, ए से गुना कर लेते हैं, 2ac, ए से गुना कर लेते हैं, ए स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है ना। क्या हो रहा है ना, हम लोग कर रहे हैं 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। देख लो इस चीज को मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, ये तो मैंने कर दिया, देखो 2 से 2 4, 4bc, 2 और ए से 2ab, ए से ए 2ac, ए से ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो। अब हम लोग माइनस ए उठाएंगे, माइनस ए से क्या होगा बाबू, माइनस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस माइनस प्लस ए सी होगा, दोनों दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, 20 से गुना करूंगा माइनस 20 होगा। फिर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो चलो भाई ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या आना चाहिए, ए बी, क्या ए बी आना चाहिए। चलो तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, क्या होगा बाबू, ए बी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, चलो ठीक है, पहले ए बी ले लेते हैं, ये ए बी है, ये ए बी है, तो ये क्या हो गया बाबू, 3ab हो गया। चलो रहने दो, माइनस बी सी है प्लस बी सी है, तो क्या हो गया, 3bc, 3bc हो गया। ए सी है तो 3ac हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब 3 कॉमन ले लोगे तो बाबू क्या होगा बताओ, 3a प्लस b प्लस c, ए बी बी सी सी ए होगा। ये प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मुझ में था, मुझ में दिक्कत था। मेरा प्रॉब्लम क्या था ना, कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी साइन में, यहाँ ए माइनस बी होना चाहिए था। अब देखो ना, इसमें से माइनस करोगे बाबू, देखो इसमें से माइनस करोगे तो सी माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए होगा, ये माइनस बी तो रहेगा ना, तो ए माइनस बी यहाँ होना चाहिए था। देन यहाँ पे भी गलत किया, इसमें से माइनस किया, देखो इसमें से, हम्म, देखो इसमें से हमने माइनस किया तो देखो बी हमारा कैंसिल हुआ, प्लस ए तो रहेगा, माइनस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो गया, देखो प्लस ए माइनस सी। थोड़ा सा क्या होता है ना, कि लगातार मैं लेक्चर को शूट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं टारगेट लेकर चला हूँ कि आज डिटर्मिनेंट को एंड कर दूंगा, आज लास्ट क्लास ही रखूंगा, समझ गया ना, 5 लेक्चर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर हमें निकालना है। क्या कर सकते हैं बाबू, इसमें एक चीज देख सकते हो, कि अगर मैं सभी को जोड़ दूं, रो वन को, रो टू को, रो थर्ड को, रो वन में जोड़ दूं तो काम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, रो वन में लिख सकते हैं, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, तो क्या होगा, रो टू लिखोगे भी तो वही होगा, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, यानी किसी को भी पकड़ लो, रो वन रो टू रो थर्ड। तो चलो मैं इसको पकड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, देखो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। देन ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बिल्कुल होगा। ये एज इट इज सेम रहेगा, सेकेंड रो थर्ड रो, क्या टेकिंग कॉमन ले सकते हैं, ये चीजें मैं टेकिंग कॉमन ले सकता हूँ, हैं। ये कहीं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या होगा बाबू, यहाँ 1 होगा, बी स्क्वायर होगा, 2ab होगा, 1 होगा, ए स्क्वायर होगा,
बी स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, 2a 2a ए स्क्वायर। यहाँ लिखना होगा टेकिंग कॉमन, देखो यहाँ लिखना होगा टेकिंग कॉमन ए प्लस बी का होल स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम R1। समझ गया ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, एक पेज और मतलब एक इतना और स्पेस लग जाएगा लिखने में, मैं डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया। क्या मैं किसी दो को जीरो कर सकता हूँ, वन वन को कॉलम से करना होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम सेकेंड माइनस कॉलम वन एंड कॉलम थर्ड माइनस कॉलम वन लिख सकते हैं। तो क्या होगा बाबू बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, कॉलम वन तो सेम रहेगा, वन बी स्क्वायर टू ए बी होगा। चलो ये वन में से वन जाएगा जीरो, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बिल्कुल। ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा बिल्कुल होगा। ये वन में से वन जाएगा जीरो, ये क्या होगा टू ए माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं है बी है, बी है, मैं ठीक से लिख दूं, क्या होगा टू ए बी माइनस बी स्क्वायर होगा बिल्कुल होगा। ए स्क्वायर में से ये घटाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। अब क्या इस वन को ले सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले सकते हो, तो क्या होगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वन तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ये क्या होगा टू ए बी माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा बिल्कुल होगा। अब इसमें देखो, अब इसको कैलकुलेशन करना है तब डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो, ए स्क्वायर से को पावर चार, कुछ कॉमन ले सकते हो, देखो ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो, समझ गया ना। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, ए माइनस बी, और इसमें से भी ए माइनस बी कॉमन ले सकते हो, ए माइनस, तो क्या होगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मान लो ए माइनस बी यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉमन ले गए, तो क्या होगा बाबू ए माइनस ए माइनस टू बी होगा, टू बी होगा बिल्कुल होगा माइनस। देखो इसको जितना ज्यादा इसको जो है हम लोग अलजेब्रिक को जो है हम लोग एक्सपैंड करके लिखेंगे, उतना ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगा, समझ गया ना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, टू बी माइनस टू बी, टू टू बी बचेगा, नहीं टू ए है ना, ए माइनस बी कॉमन लिया है, तो मान लो बी हमने कॉमन लिया ना इसमें से। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, ए भी है बी भी है, तो अगर बी हम लोग कॉमन ले ले इसमें से तो क्या होगा, बी कॉमन लेंगे ना तो क्या होगा बताओ, तो टू ए माइनस बी होगा होगा देन इंटू यहाँ से बी कॉमन ले ले तो क्या होगा, बी माइनस टू ए होगा, होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। चलो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू बता दो, ए माइनस बी नहीं होगा, बी से बी गुना करोगे तो बी स्क्वायर होगा, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, हम्म ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेट ही कर लेना चाहिए था डायरेक्ट, जो भी आता है हम लोग देख लेते हैं, क्या कर ले, क्या उतना करने की जरूरत नहीं है, मान लो अगर ए माइनस बी यहाँ पर भी रहता है प्लस बी तो काम हो जाता है, लेकिन ए प्लस बी तो है नहीं, टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इतना रहने दो, उतना मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ए पर पावर चार। चलो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए पर पावर चार माइनस माइनस टू ए क्यूब बी लिख सकते हैं। चलो ए से माइनस बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू
ए बी क्यू होगा। चलो माइनस क्या कर लेते हैं, टू ए बी से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी क्यू माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी तो क्या हो जाएगा, बी पर पावर फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बी पर पावर फोर हो जाएगा। देन बी से गुना करोगे तो माइनस बी से तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी क्यूब होगा। क्या कोई कैंसिल हो सकता है, चलो देखते हैं। ए पर पावर चार नहीं है, चलो भाई लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए पर पावर चार लिखेंगे प्लस बी पर पावर चार लिखेंगे, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब है देख लो, नहीं है तो लिखेंगे माइनस माइनस बी क्यूब है, बी क्यूब है देखो, ये से ये हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये हो गया कैंसिल, ए बी क्यूब कैंसिल। अब ये क्या है, हम्म, ए माइनस टू ए बी क्यूब बचा, चलो कोई दिक्कत नहीं लिख लेते हैं। ये क्या बचेगा बाबू, माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हट चुका है। बचा क्या बचा, ये बचा माइनस टू ए क्यूब बी माइनस टू ए बी क्यूब बचा, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नहीं नहीं होल स्क्वायर नहीं हो सकता, हाँ होल स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, माइनस में होगा, माइनस होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, देन टू ए क्यूब बी माइनस टू ए बी क्यूब होगा। समझ गया ना, ये सारे जो है ना इसके बराबर आ जाएगा, किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तोड़ोगे तो इसके फॉर्म में आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपको थोड़ा सा लेंदी टाइप में लगा होगा, घबराना नहीं है, देखो आपको ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। समझ गया कि नहीं समझ गया, अब इतना करते हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, कटेगा नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अल्फा बीटा गामा एपी में है, ये जीरो के बराबर है, तो किन्हीं दो को हम लोग जीरो कर सकते हैं, किनको जीरो कर ले ज्यादा अच्छा होगा। दो एक तीन हो गया, चार दो छह हो गया, तीन एक चार हो गया, दो गुना कर लेते जीरो, चार दो छह तीन गुना छह, ये तो जीरो हो जा रहा है। क्या कर सकते हैं बाबू बताओ, रो वन में हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रो वन प्लस रो टू माइनस माइनस रो टू टू टाइम्स, ये रो थर्ड है, तभी तो देखो माइनस तीन अब माइनस वन माइनस चार, अब माइनस चार में से माइनस चार घटाओगे तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, रो वन में चेंज करना है ना, चलो माइनस वन माइनस तीन माइनस चार माइनस टू एक्स से टू एक्स कैंसिल जीरो, ये जीरो हो गया। चलो माइनस चार माइनस छः तो जीरो, ये भी एक्स एक्स जीरो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स से एक्स टू एक्स हो गया, माइनस टू एक्स जीरो, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा है, माइनस अल्फा माइनस बीटा है, ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, प्लस टू बीटा होगा। यहाँ लिख रहे थे गड़बड़ कर दिए क्या, टू एक्स से टू एक्स कैसे, अल्फा है गामा है बाबू, अल्फा बीटा गामा, चलो टू बीटा। अब यहाँ पर तुमको समझ में नहीं आएगा, देखो ये दोनों को जोड़ रहा हूँ तो देखो एक्स एक्स टू एक्स किया, इसको टू टाइम्स किया तो ये जीरो हो गया, माइनस अल्फा माइनस गामा दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, माइनस अल्फा माइनस गामा, इसका टू टाइम्स कर रहे हैं, टू टाइम्स करके दो, टू टाइम्स करके घटा रहे हैं, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा। इसको एज इट इज लिखना, एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो,
अब हम लोग इस चीज को लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा बाबू? माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ तक क्या हो जाएगा? अल्फा गामा माइनस टू बीटा होगा। ये रो और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस तीन और एक्स माइनस वन, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक चीज बोल रहा है ना कि ये चीजें जो है ना एपी में है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा, यानी ये जो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? टू, बीटा बराबर टू, तो क्या हो जाएगा बाबू? टू बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा माइनस टू बीटा बराबर जीरो है। अगर मैं इसके जगह जीरो रख दूं तो ये वैल्यू पूरा जीरो नहीं हो जाएगा? माइनस जीरो माइनस जीरो तो जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा जो भी वैल्यू, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ये प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कुछ ही क्वेश्चन रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट है, इम्प्रेशन करें। जो पूछना है पूछो, समझ गया ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग, सॉरी कैमरा ऑन था तो उसमें क्या, दो कॉमन ले सकते हैं, दो रो वन से कॉमन ले लेते बाबू, क्या हो जाएगा बताओ? दो कॉमन ले लिए रो वन से, तो जीरो माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको सोचने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए मैं सोच रहा था, इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास है नहीं। समझ गया ना कि मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ? क्या मैं इसको ऐड कर दूं रो थर्ड में? क्या इसको इसमें ऐड नहीं, इसको इसमें ऐड कर दो तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं बाबू? इसमें हम लोग लिख सकते हैं रो थर्ड में, रो थर्ड में ऐड कर दे रो वन, तो क्या हो जाएगा बताओ? जीरो माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, ये तो हमारा सी स्क्वायर रहेगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर रहेगा। क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें? हम्म, क्या कुछ कर सकते हैं? दो तो मैंने कॉमन ले लिया तो दो तो रहेगा। ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं सी स्क्वायर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? दो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब माइनस सी स्क्वायर इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये आर एस अग्रवाल में बहुत सारा दिक्कत होता है, देखो ना बहुत सारा दिक्कत ही है। समझ लो कि इसको रहने दो क्वेश्चन, समझ लो इररिलेवेंट क्वेश्चन है। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसको मैं रहने देता हूँ। आज क्लास ये लास्ट था, खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पर डिटर्मिनेंट को इंड करता हूँ, एंड है ये क्लास। अब इसके बाद कोई क्लास नहीं होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी होता है रिसेंट का, मैं सारे को कंपाइल कर कर 10 12 8 10 ऐसे करके मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा या शॉर्ट्स में डालूंगा। तो चलिए मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट आज पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली जो है खत्म होता है। चलिए मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये क्वालिटी है। समझ गया ना? आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब करनी है तब करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहीं पर क्लास को हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।